जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एंजाइना पेक्टोरिस यानी एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यह एमएसएन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो शॉर्ट आउट में जानते हैं। अगर 3 नंबर 2 नंबर में पूछता है तो कैसे लिख सकते हैं, और 5 नंबर के लिए भी है, तो आगे हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा कंटेंट। फिर तो डिफिनीशन क्या है? अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन। यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कैरेक्टराइज करता क्या, चेस्ट पेन के द्वारा अपीयर होता है। यही चेस्ट पेन का ही सिम्टम्स है, सिंड्रोम बोले वही एंजाइना पेक्टोरिस। और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू माइकोडियल स्केम, जो स्कीमिया होती है, स्कीमिया या स्कीमिया पर ये, तो यह क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू माइकोडियल स्कीमिया। यदि आप मायोकार्डियल इस्कीमिया जान लीजिए पहले। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, यानी जब मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन अपीयर होती है तब हमारे चेस्ट में पेन होता है, फीलिंग डिस्कम्फर्ट होता है, उसी कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। यूजली कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और ये इसका कॉजेशन मेनली किसके द्वारा होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के द्वारा होता है। और कोरोनरी आर्टरी क्या होता है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं हार्ट के बारे में जानते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबसे पहले लेक्चर जाके देखें। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। हम ओवरव्यू बताते हैं कि कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस का डिफिनीशन आपको क्लियर हो रहा होगा कि यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो चेस्ट पेन कैरेक्टराइज करता है और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, यानी जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है? एंजाइना पेक्टोरिस, यानी हमें सीने में दर्द होती है, जलन होती है, तो उस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। टाइप्स: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट या क्या प्रिंजमेटल एंजाइना, और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। यानी एंजाइना के टोटल 4 टाइप्स है: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो एंजाइना के ये टाइप्स है। कॉजेज: एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, एनीमिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और जो एक्सर्शन, वो ये कॉजेज है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस आपको क्लियर हो रहा होगा, जो डिपॉजिट हो जाती है लिपिड का कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, एनीमिया, हाइपरटेंशन, इन सब कारणों से एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है और होता ही है। सिम्टम्स: चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, जो डायफ्रोसिस और नोजिया एंड डिजीनेस, यानी चेस्ट में दर्द, सीने में दर्द हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाइयाँ, स्वेटिंग, हमें स्वेटिंग होती है एक्सेसिव, नोजिया, जी मिचलाता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकता है। तो ये सब सिम्टम्स है। कॉम्प्लिकेशन: मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये डिजीज अगर प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो हार्ट फेल्योर, एरिथमियाज हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ। और डायग्नोसिस: इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं अगर ये एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन के कोई भी पेशेंट आता है तो ईसीजी करते हैं, ट्रोपोनिन लेवल टेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन मेडिकेशन दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स जो मेटोप्रोलोल आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एंटीप्लेटलेट थेरापी यानी एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल आता है, जो क्लोपिडोग्रेल वो दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।